अब कोई डाउट तो नहीं किसी का? किसी का डाउट और बताओ? नहीं है? नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो क्या है? अच्छा है। चैप्टर कौन सा है? चौथा है। नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। कल मैंने आपको कुछ प्रकार्यात्मक समूह लिखा है। क्या लिखा है? प्रकार्यात्मक समूह। कौन कौन से लिखा है? एक तो हेलो, कौन से? हेलो, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन सबको आपने लिख लिया होगा। OH है ना, CHO है, COOH है और CO है, Cl है, Br है, ये सब लिख लिए। चलिए अब आप लिखिए आगे समजात श्रेणी। समजात श्रेणी या सजातीय श्रेणी, इसको सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। समजात श्रेणी बोली सजातीय श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, कौन से यौगिक? कौन से यौगिक की बात चल रही है यहाँ पर? अरे यौगिक तो कार्बन के होंगे ना, कार्बनिक यौगिक। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला यौगिकों की ऐसी श्रृंखला यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, कार्बन श्रृंखला कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजात या समजातीय, समजातीय, सजातीय कहो, समजातीय कहो, समजात कहो, श्रेणी कहलाती है। समजातीय कहो बोली सजातीय कहो, एक ही बात है। उत्तरोत्तर दो यौगिकों के मध्य CH2, क्या कौन सा? CH2 का अंतर होता है। CH2 का, ये क्या है मैं बता रहा हूं, लिखो एक बार। CH2 का अंतर होता है। उत्तरोत्तर दो यौगिकों में किसका अंतर? CH2O नहीं है, CH2 ही है, केवल CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर? CH2 का।
या द्रव्यमान। देखो कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6, तो 6 दूनी 12 द्रव्यमान इसका होगा। हाइड्रोजन कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। द्रव्यमान कितना विंडो? 21वें। द्रव्यमान 21वें। 2 हाइड्रोजन है, 2 द्रव्यमान ये हो गया। और ये कितना है? 12 2 14 यूनिट। ये यू है, ये 14 है। 14 यूनिट द्रव्यमान, 14 यूनिट का अंतर होता है। अब ये कैसे है अभी बता रहा हूं मैं। 14 यूनिट है, 14 यू। अब ये कैसे देखिए, कैसे कैसे देखो, कैसे ऐसे मैं जैसे बता रहा हूं वैसे। जिसे मैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से चालू करता हूं। मेथेन क्या होता है? CH4 होता है। इसके बाद में देखिए आगे क्या आता है? C2H6 आता है। इसके बाद में देखिए C3H8। फिर आगे, फिर बस गणा, आगे नहीं लिखा। देखिए इसमें कार्बन कितना है? इसमें कितने हैं? अंतर कितने का हुआ? इन दोनों के बीच में कितना अंतर? कार्बन 1 का। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, अंतर कितने का? H2। कितना अंतर हुआ? CH2 का अंतर हुआ दोनों के बीच में। उत्तरोत्तर एक ये यौगिक है, एक ये यौगिक है। कार्बन श्रेणी जो होती है, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन के यौगिकों की कोई श्रृंखला है जिसमें किसका अंतर हो? CH2 का अंतर हो। देखिए यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है। कितना अंतर हुआ? 1 कार्बन का। 6 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, कितने कार्बन? हाइड्रोजन 2। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ? CH2 का। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में CH2 का ही अंतर है, इन दोनों के बीच में CH2 का ही अंतर है। अब ये CH2 का देखो, ये उत्तरोत्तर, इसके बाद में ये है, तो इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है ना। इसका और इसका नहीं निकालना है, उत्तरोत्तर की बात हो रही है, एक के बाद एक। जैसे आप समांतर श्रेणी पढ़ते हो, सब में समान अंतर होता है नहीं होता है? तो वो समांतर श्रेणी, यहाँ पर सजात श्रेणी। बात समझ में आ रही? CH2 का अंतर होता है। अब ये तो अपन ने परमाणुओं की संख्या जो है निकाली कि कार्बन के परमाणु 1 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु का अंतर होता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखें तो, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और 2 हाइड्रोजन, 12 कार्बन का होता है। बराबर कतरो वेग्यो? 14 यूनिट। कितना यूनिट? 14 यूनिट। ये बात याद रखनी, एक तो या, एक या, ये लिखो। अब यहां पर ये परिभाषा समझानी, बाकी एक बार इसको लिख लो। उत्तरोत्तर 2 यौगिकों में किसका अंतर? CH2O नहीं है, CH2 ही है, केवल CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर? CH2 का। या द्रव्यमान। देखो कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6, तो 6 दूनी 12 द्रव्यमान इसका होगा। हाइड्रोजन कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। द्रव्यमान कितना विंडो? 21वें। द्रव्यमान 21वें। 2 हाइड्रोजन है, 2 द्रव्यमान ये हो गया। और ये कितना है? 12 2 14 यूनिट। ये यू है, ये 14 है। 14 यूनिट द्रव्यमान, 14 यूनिट का अंतर होता है। अब ये कैसे है अभी बता रहा हूं मैं। 14 यूनिट है, 14 यू। अब ये कैसे देखिए, कैसे कैसे देखो, कैसे ऐसे मैं जैसे बता रहा हूं वैसे। जिसे मैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से चालू करता हूं। मेथेन क्या होता है? CH4 होता है। इसके बाद में देखिए आगे क्या आता है? C2H6 आता है। इसके बाद में देखिए C3H8। फिर आगे, फिर बस गणा, आगे नहीं लिखा। देखिए इसमें कार्बन कितना है? इसमें कितने हैं? अंतर कितने का हुआ? इन दोनों के बीच में कितना अंतर? कार्बन 1 का। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, अंतर कितने का? H2। कितना अंतर हुआ? CH2 का अंतर हुआ दोनों के बीच में। उत्तरोत्तर एक ये यौगिक है, एक ये यौगिक है। कार्बन श्रेणी जो होती है, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन के यौगिकों की कोई श्रृंखला है
जिसमें किसका अंतर हो, CH2 का अंतर हो। देखिए यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, कितना अंतर हुआ, एक कार्बन का 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, कितने कार्बन हाइड्रोजन 2, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ, CH2 का। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में CH2 का ही अंतर है, इन दोनों के बीच में CH2 का ही अंतर है। अब ये CH2 का देखो, ये उत्तरोत्तर, इसके बाद में ये है, तो इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है, इन दोनों का अंतर ये है ना। इसका और इसका नहीं निकालना है, उत्तरोत्तर की बात हो रही है, एक के बाद एक। जैसे आप समांतर श्रेणी पढ़ते हो, सब में समान अंतर होता है नहीं होता है, तो वो समांतर श्रेणी, यहाँ पर सजात श्रेणी। बात समझ में आ रही, CH2 का अंतर होता है। अब ये तो अपन ने परमाणुओं की संख्या जो है निकाली कि कार्बन का परमाणु 1 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु का अंतर होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखें तो क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और 2 हाइड्रोजन, 12 कार्बन का होता है, बराबर कतरो वैक्यो 14 यूनिट। कितना यूनिट, 14 यूनिट। ये बात याद रखनी, एक तो या एक या, ये लिखो। अब यहाँ पर ये परिभाषा समझा नहीं, बाकी एक बार इसको लिख लो। हाँ, ये 14 यूनिट है, यू है, ये है ना, यू के सजातीय श्रेणी के रासायनिक गुणधर्मों में, सजातीय श्रेणी के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है, अत्यधिक समानता होती है। सजाती कहो पहले समझाती एक ही बात है, बा चक्कर में पड़ो मत। अब ऐसा क्यों होता है कि गुणधर्म समान होते, क्यों, क्योंकि प्रकार्यात्मक समूह, जो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने वाला आदमी है, वो आदमी एक जैसा है सब में, तभी तो सजातीय श्रेणी बनी। क्या कहा हमने कि कार्बन श्रृंखला में जो कार्बनिक यौगिक हैं, उनकी ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे मैं इधर लिखता है CH4 है, कहिए CH4 है, तो CH4 को मैं लिख सकता हूं CH4 है। अब अगर यहां पर OH प्रकार्यात्मक समूह आता है, क्या आता है, OH प्रकार्यात्मक समूह आता है, तो ये इसको भगाएगा, यहां से भाग, क्या कहेगा, भाग, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं CH3OH, क्या बनेगा, CH3OH। अगर दूसरा है C2H6, C2 क्या है, H6, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा CC, H और अब इन दोनों में से, दोनों कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा, मैं हटा के यहाँ पर लिख देता हूं, मान लो यहाँ पर OH आ गया, क्या आ गया, तो क्या हुआ, CH3CH2O बना। अब इन दोनों में ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ऐसे ही क्या चलते रहेंगे, क्या चलते रहेंगे, ऐसे ही आगे। तो यहां पर क्या होगा, देखो CH3OH, CH3OH, CH3, CH2H, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H5OH, लिख सकता हूं क्या, C2 2 कार्बन हुए, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कितना गया, 5 हाइड्रोजन, OH को OH, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, आगे चलते रहेंगे। तो इन सब में क्या है, एक ही प्रकार का तो प्रकार्यात्मक समूह है, इसलिए तो इनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। बहुत अधिक रासायनिक गुणों में कह रहा हूं, भौतिक गुणों की बात नहीं हो रही है, इनके रासायनिक गुणों में क्या होगी, बहुत अधिक समानता होगी। ये भी एल्कोहल है, ये पीने के काम आता है, 8 PM, कितना PM, शाम को 8 PM, ये पीने वाला कौन सा है, ये वाला है। और जब कभी भी ये पी लिया तो अखबार में हेडिंग आएगी, जहरीली शराब पीने से फलाने फलाने शहर में इतने इतने लोगों की मौत। वो जहरीली शराब ये होती मेथेनॉल, किसी जगह, जबकि पीने के लिए कौन सा काम आता है, एथेनॉल।
कशोनॉल एथेनॉल, ठीक है। तो ये वाली नहीं पीनी, ये वाली पीनी है। दवाइयों में भी ये आती है ना। मान लो कोई पीता भी है तो भी ये वाला पीना है, ये वाला नहीं पीना है। कभी मान लो ये जब बनाई जाती है ने अभिक्रिया में, मान लो कहीं डिस्टर्बेंस रह गयो ने यो बन गयो ने बोतला भरा गई तो पूरे चक्किया बन जा, है नहीं, चक्की चक्की। हालांकि हम तो खाते नहीं है। तो बात समझ में आई क्या? इनकी गुणों में समानता क्यों है? क्योंकि ये जो प्रकार्यात्मक समूह है OH, OH आगे भी OH, OH सब में प्रतिस्थापित करने वाला जो प्रकार्यात्मक समूह है हाइड्रोजन परमाणु को, वो कौन है? OH। कौन है? OH। इसलिए तो गुणों में क्या है? बात समझ में आई। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि ये सजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला। ये कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है, यौगिक है, यौगिक है। इन सब की श्रृंखला बन रही क्या? एक ये है, एक ये है, एक ये, एक चेन के समान है कि नहीं है? इसमें कार्बन के यौगिक की श्रृंखला में एक तो ये कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला है और एक इस खुद यौगिक की श्रृंखला है। अब यहाँ पर तो एक ही जो है आपका अणु बन रहा है ना। अब यहाँ पर जैसे C2H6 है तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर चेन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लंबी होती जाइए। तो एक तो इनकी श्रृंखला है, एक कार्बनिक यौगिकों की अलग श्रृंखला है। ये श्रृंखला पूरी अलग श्रृंखला है, जबकि ये अपनी इसकी श्रृंखला है, ये अपनी इसकी श्रृंखला है, ये अपनी इसकी श्रृंखला है। तो इन सबकी एक श्रृंखला बन रही है। इस श्रृंखला में इन यौगिकों के अंदर की जो श्रृंखला है उसमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाला कौन है? OH है। O हो सकता है, क्या हो सकता है? O हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है जो कल अपन ने बताए थे, COOH हो सकता है, CO हो सकता है, CHO हो सकता है, OH हो सकता है, क्लोरोब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कल सारणी बनाई उनमें से, तो वो कोई सा भी हो, लेकिन अगर सब में समान है वो, मान लो ब्रोमीन ब्रोमीन होता, सब में ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ब्रोमो ब्रोमो हो जाते, तो सबके गुण एक समान हो जाते, रासायनिक गुण लगभग लगभग क्या हो जाते हैं? समान। तो इस प्रकार से श्रेणी मिल रही है। इस प्रकार की जो श्रेणी मिल रही है वो कौन सी श्रेणी है? सजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है। समजात श्रेणी एक ही बात है। समझ में आएगी नहीं बात? आएगी? आएगी, चलो आएगी। अभी आगे देखते हैं। अब मैंने आपको क्या लिखा है कि वो आपके एल्किन और एल्काइन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, लिखा है कि नहीं? देखो एल्केन के सामान्य सूत्र तो आपको पता है क्या है? बस वही याद रखना, CnH2n+2, CnH2n+2। अभी एल्किनो में भी हो सकती है समजातीय श्रेणी, एल्काइनो में भी हो सकती है, एल्किनो में भी हो सकती है और एल्काइनो में भी हो सकती है। कैसे? देखो, क्योंकि मेथेन का मेथिन और मेथेन तो बनता नहीं है, तो हम एथेन से चलेंगे, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले तो एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन जो चेन है ना, वहीं से एल्किन और एल्काइन बनेंगे। कैसे बनेंगे? बीच में कोई डबल बंद होगा तो वो एल्किन हो जाएगा, और अगर 3 बंद है बीच में कहीं पे तो कौन सा हो जाएगा? एल्काइन। क्या बात समझ में आ रही है ना? बीच में चेन में कहीं पे भी अगर 2 बंद है एक साथ तो वो एल्किन कहेंगे उसको, अगर बीच में कहीं पे 3 बंद है एक साथ तो एल्काइन। ठीक है। अब देखो इसका सामान्य सूत्र, का सामान्य सूत्र CnH2n, नहीं +2 नहीं होता, वो एल्केन क्या होता है? एल्केन के लिए होता है। और इधर का सामान्य सूत्र CnH2n-2, एल्केन है। अगर मैं एल्केन का भी लिख देता हूं, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। देखो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 को हटा दिया और यहाँ से -2 कर दिया। क्यों हो रहा है भाई? 2 बंद आपस में, एक बंद नया बन रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का ही तो फर्क है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, है नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर मेथेन बनाता हूँ, इसका उदाहरण यहाँ पे लिखता हूँ मेथेन। क्या लिखता हूँ? मेथेन की एथेन, क्योंकि मेथेन का मेथेन तो बनेगा नहीं, तो अपने एथेन से चलना पड़ेगा। एथेन क्या है? एथेन। और एथेन क्या होता है?
H3 और H3, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका एथीन बनाना है, एल्केन है यानी एथेन है, एथेन का एथीन बनाना है, तो ये H2C CH2 दो बंद हाइड्रोजन के साथ में, इस कार्बन के दो बंद हाइड्रोजन के साथ में, इस कार्बन के भी दो बंद हाइड्रोजन के साथ में, और तीसरा तो ये बीच में रहा, तो तीन तीन दोनों के पूरे हो गए। एक और बाकी है, एक और बाकी है, वो यहाँ पर डबल बंद से पूरा कर लेंगे। तो बीच में डबल बंद हो गया, इसलिए क्या है ये एथीन है। नाम कहीं लिखूं, एथीन, एथीन। बात समझ में आ रही है। दूसरा यहाँ पर देखिए, सी गई HCCH, एक इसके साथ में पूरा हो गया, एक इसके साथ में हो गया, दो हुए पूरे, दो और बाकी है, ये दोनों हो गए, तो इसके चार बंद पूरे हुए कि नहीं हुए? तीन तो ये रहे और एक हाइड्रोजन के साथ में, ऐसे इसका भी तीन तो ये रहे और एक हाइड्रोजन के साथ में, यो कहीं भी गयो, एथाइल। समझ में आई बात? समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताओ, वापस बता देता हूँ। कम आया, देख वापस देख, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये बात समझ में आती है कि एल्केन में कटे भी डबल बंद या तीन बंद नहीं, या आखिरी बात समझ में आवे। तो इसका सामान्य सूत्र आपको पता है, ये है। आपको कोई सा भी एल्केन बनाना हो, जो आपने 6 तक श्रेणी पढ़ रखी है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स, अणु कसो भी बनानो, मान लो प्रोपेन है या ब्यूटेन है या पेंटेन है। पेंटेन है मतलब कार्बन कितना भाई? पेंटेन में कितना कार्बन भाई? 5 होंगे, तो कार्बन 5 है, तो CN बराबर क्या आ रहा है? C 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बन की संख्या कितना है? 5, मतलब N को मान कितना है? बस इस सूत्र में ये 5 रखो और उत्तर निकालो। इस सूत्र में ये मान रखो N बराबर 5, क्योंकि कार्बन 5 है पेंटेन में। तो हम क्या करेंगे, इधर से देखिए कि C5 H2 कोष्टक, ये 2 है ना, कोष्टक N की जगह कितना है? 5 प्लस कितना है? 2 बराबर, देखो C5 5 दूनी 10 2 12, तो H कितना हो गया? 12। 5 कार्बन है, जो सिरे वाले होंगे, एक तो उस सिरे वाला, एक इस सिरे वाला, अणा के दो की कही गई, 3 हाइड्रोजन जुड़ा करेगा, और बीच वाले सब के 2 हाइड्रोजन जुड़ रहेंगे। क्या बात समझ में? कैसे? एल्केन की कोई सी भी श्रेणी हो, एल्केन की कोई सी भी श्रेणी हो, जो दोनों सिरे के कार्बन परमाणु होंगे वो हमेशा 3 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। CH3 हटने पड़ेगा, CH3 भी हटने पड़ेगा। बीच में क्या होगा कि देखो, एक बंद तो अटनू लाग जी, एक बंद अटनू लाग जी, तो 2 बंद ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए केवल 2 हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे। तो ऐसे भी इसके भी ये 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए कि नहीं हो गए? ये बात तो थी एल्केन की। दूसरा है एल्किन। क्या है? एल्किन। अब एल्किन कैसे? मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना है, कोई अभिक्रिया करवाई है हमने, तो यहां से ये हाइड्रोजन कौन कौन से? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कशो भी हो सके, भले ये दोनों हो सकते, भले ये दोनों हो सकते, कोई जरूरी नहीं। मैं तो यहाँ पर ये ले रहा हूँ पास में, तो आपको ठीक लगेगा। कोई से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। तो मैंने अभी कोई अभिक्रिया करवा के हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो अब देखो इसके पास में ये हाइड्रोजन भी गया और ये भी गया। कितने बचे इसके पास में? अरे इसके पास में 2, तो H2 बचा नहीं बचा, तो फिर क्या है? कार्बन है ही है। इधर भी इसके पास में तो ये चला गया, 2 बचे कि नहीं बचे? इस हाइड्रोजन के पास में, इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन बचे, ये चला गया, इसमें से भी ये चला गया, तो अंत में अभिक्रिया में एक तो ये H2 बाहर पड़ गया, H2 निकल गया। अब इसके पास में 2 हाइड्रोजन इसके पास में बचे, 2 हाइड्रोजन इसके पास में बचे, लेकिन इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो बचा पड़ा है ना। यहां से जो इलेक्ट्रॉन था बंद टूटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया।
और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, इधर हाइड्रोजन गैस बना दी। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में पड़ा है, इसका इसके पास में पड़ा है, तो मतलब पड़ा है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये यहां पर डबल बंध बना लेंगे। तो अब ये डबल बंध बन गया है, इसलिए तो ये एल्कीन है, लेकिन इसमें 2 कार्बन है, इसलिए ये एथीन है। नाम एथीन क्यों पड़ा, 2 कार्बन है इसलिए एथीन। 3 हो जाते तो प्रोपीन हो जाता। बात समझ में आई या? तो ये है। ऐसे ही आप इनमें से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दो, यो कर दो, यो कर दो, तो यो कई बीजी एथाइन बीजी। समझ में आई क्या बात? बस ये सारी चीजें हैं। इट्स वेरी इजी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया, ये सारा लिख लिया, लिखना ये लिखो। रासायनिक यौगिकों की नाम पद्धति या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है साहब, कल हमने पढ़ा था प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह अगर है, सामान्य है तो आप वैसे एल्केन जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे कहते जाएंगे, खुदा नाम है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर उसमें प्रकार्यात्मक समूह जुड़े हुए हैं, अगर श्रेणी में प्रकार्यात्मक समूह जुड़े हुए हैं, कोई अन्य प्रतिस्थापी है, तो फिर उस यौगिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। वो ऊपर है जो नीचे है, जो मतलब योग है। ठीक है, तो अगर बीच में कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो फिर उस यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लिखिए इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उस यौगिक में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विषम परमाणु, का पूर्व लग्न या अनुलग्न देखो लगन निकाल रहे हैं, यहाँ पर अपन कुंडली बना रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों के नाम कर रहे हैं, तो कुंडली तो बनानी पड़ेगी। पूर्व लग्न या अनुलग्न कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उस यौगिक में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह या विषम परमाणु का पूर्व लग्न या अनुलग्न लगाया जाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स, इन्हें क्या है, प्रीफिक्स SUFIX, प्रीफिक्स, सफिक्स। हाँ, ये लाइन लिखनी है भाई साहब। अरे यार वीड़ा जो है आपका पंचांग है, उसमें पहले लिखने के बाद में लिखने, वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो पूर्व लग्न भी है और अनुलग्न भी है। ये कब लगेगा उसकी बात करेंगे। अभी हम केवल अनुलग्न ही लगाएंगे, है ना। लेकिन ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नाम पद्धति बहुत लंबी चौड़ी। आपने थोड़ा दी मिले अतराक, खाली साके जराक कदरा साके जराक दी मिले। अरे नहीं लिखनी है तो लिखना क्या है जो मैं बताऊंगा ना आपको। क्योंकि नाम पद्धति बहुत लंबी चौड़ी। आपने थोड़ा दी मिले अतराक,
खाली साके द्राक कदरा साके द्राक दी मिले। अरे नहीं लिखनी है तो लिखना क्या है मैं बताऊंगा ना आपको। लिखिए निम्न विधि द्वारा। कौन सी विधि? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। निम्न विधि द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। नंबर 1 नंबर कतरो सबसे पहले देखो नामकरण में आपको क्या लगाना है? एक तो पूर्व लग्न, दूसरा क्या लगाना है? अनुलग्न। पूर्व लग्न यानी जो नाम जो मुख्य नाम होगा उसमें पहले क्या लगाएंगे? मतलब उपसर्ग लगाते हैं क्या हिंदी में? वो तो पता है। जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं वैसे यहाँ पर क्या होते हैं? पूर्व लग्न मतलब पहले। पूर्व का मतलब पहले, अनु का लग्न मतलब पीछे। जैसे अनुयायी होता है, अनुयायी मतलब पीछे पीछे चलने वाला, है ना? अब बात समझ में आवे तो पूर्व लग्न पहले लगेंगे, अनुलग्न पीछे लगेंगे। लेकिन ये कब लगना है वो बात बाद में, पहले यहाँ पर देखना है। क्या देखना है? कि कार्बन की श्रृंखला जो है, जो श्रेणी है कार्बन की, क्या है? श्रेणी है। उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर उसका नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स इसके अनुसार करेंगे। अगर वो एल्केन है तो मेथेन या एथेन कहेंगे, एल्किन है तो एथीन प्रोपीन ऐसे कहेंगे, या बीच में कहीं पे डबल बंद है रे तो उसको क्या कहेंगे? एथाइन या प्रोपाइन कहेंगे। तो पहला लिखेंगे अपन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर उस यौगिक का नाम मेथ एथ प्रोप आदि प्रकार से करेंगे। नाम आदि प्रकार से लिखेंगे। पहला हो गया कार्बन परमाणु कितने हैं वो ज्ञात करना। सबसे पहले कार्बन कितने हैं वो ज्ञात करना, कि श्रृंखला जो है उसमें कितने कार्बन है। इसके बाद दूसरा है, इसके बाद क्या है? दूसरा। यह बात समझ में आएगी बेला? क्या आपने कही गणना सबसे पहले कही गिनती करनी। किसकी गिनती करनी है? कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी। लिख लिया क्या लाला? जल्दी लिखो यार। दूसरा है कि श्रृंखला में प्रकार्यात्मक, यह बात समझ में आ रही? बार बार प्रकार्यात्मक बोल रहा हूं, अब तो बोलना सीख गए क्या? प्रकार्यात्मक श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह, बाद में लिख लेना यार, की उपस्थिति को उसके श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति को उसके पहले पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ लिखा जाएगा।
या लिखेंगे। यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, नोट। हाँ, नोट। प्रकार्यात्मक समूहों के पूर्व लग्न, अनुलग्न, पूर्व लग्न या अनुलग्न, पूर्व लग्न या अनुलग्न निम्न सारणी में दिए गए हैं। यानी किसका कौन से प्रकार्यात्मक समूह का क्या पूर्व लग्न लगाना है या कौन सा अनुलग्न लगाना है, वो सारणी में अपन देखेंगे। तो श्रृंखला में पहले लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। ये यहां तक कुछ खाली जगह दिख रही क्या कैमरे में? ये दिख रही है? अब ये मेरा हाथ नहीं दिख रहा तो ऊपर चलते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ये मिटा दो ना। अब तो दिख रहा है क्या? अब देखो, ये नियम आप जो लिख रहे हैं ना, ये कठिन नहीं है, ये सरल कैसे है अभी आपको एक उदाहरण से पता चल जाएगा। हाँ यार, ये तो गुणों हो रहा है यार, अत्र औरत माकदी जैसे ही कोई नहीं, ये तो लिख रहे हैं इसलिए आपको देखो कोई है यार, आओ आओ श्रृंखला में प्रकारात्मक समूह को नहीं वो कही है, ऐसा नहीं। अभी समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, प्रकार्यात्मक समूह का पूर्व लग्न या अनुलग्न, 4 है, 3 अनुलग्न AEIOU से प्रकार्यात्मक समूह का पूर्व लग्न अनुलग्न AEIOU। यहाँ पर पूर्व लग्न से तो हालांकि मतलब नहीं है, मेन तो है आपका क्या आएगा यहाँ पर, अनुलग्न। तो इससे शुरू होने पर अरे अभी इनका मतलब है यहाँ पर IUPAC की पद्धति है ये, ठीक है। AEIOU से शुरू होने पर कार्बन, अरे पहले सुन लो ध्यान से, कार्बन श्रृंखला के नाम का अंतिम ई हटाकर अनुलग्न को जोड़ दिया जाता है। यह बात ही घड़ी अभी की समझ में आई थाने, परमाणु समझ में आई जी, सब समझ में आएगा। लाइट लगाने पड़ा यार, वो है ना नीचे वो सर, वो ले आओ ना, वो ले आओ। हाँ वो ले आओ। अरे तू थोड़ा काम करेंगे यार, तू क्या सलाह दे, मैं ध्यान रखता भी लगे बटे बैठो भी लेवा, जबरदस्ती बिठायो आगे नहीं बैठ सके, तारी मर्जी है, तो जगह पड़ी बैठो, जगह पर रोनो बैठो तो बैठो। जो अपने टीचर को परेशान करता है उसमें बहुत गुस्सा। सर मार फोटो आयो मैंने, कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ। ये मैं इसका एक उदाहरण बता के समाप्त कर दूंगा कक्षा। तो एक इसके बाद में और है नियम, 3 हो गया, एक और है।
तीसरा है, अगर कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में ये द्विबंध, ये सीधा लिख रहा हूं, द्विबंध और त्रिबंध, त्रिबंध को मैं ऐसे डायरेक्ट सिंबल से लिख, त्रिबंध होने पर अनुलग्न क्रमशः, देखो तीन डबल बंध होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, इन, जैसे में एथीन, प्रोपीन, है ना, तो इन लगाएंगे अनुलग्न क्रमशः, इन एवं आइन, क्या लगाएंगे, आइन लगाया जाता है। यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं अंग्रेजी में, डबल बंद है तो इन, ट्रिपल बंद है तो आइन। ENE एंड YNE, ENE और YNE, ये इन है और ये आइन है, ठीक है। हाँ, ये मैं कोष्टक में लिख देता हूं। ये चारों आपके नियम हो गए, और ये नियम याद हो गए मतलब नाम आप सीख गए, और नहीं हुए तो भी आपको आपका काम हो जाएगा। वो तो मेरा काम है कैसे करवाना है जो है। नहीं, वो तो मैं भी बता सकता था क्योंकि ये सब मेरे दिमाग में पहले से फिट है, लेकिन डायरेक्ट बताने से क्या थोड़ा चक्कर पड़ता है। मैं होशियार हूँ, घंटा को नहीं गई, मैं बचपन में होशियार हूँ सर। दो जोड़ी वाली चलाना बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मान लो कि आपकी श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन यौगिक की श्रृंखला में कहीं पर OH है। OH को क्या कहते हैं अपन, एल्कोहल कहते हैं। तो अगर एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में, तो हम इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुलग्न। कहाँ पे, आगे लगेगा पीछे, ये बात समझ में आ गई ना। अनुलग्न मतलब पीछे की ओर लगेगा, नाम के पीछे, मुख्य नाम होगा उसके पीछे, और इसका अनुलग्न लगेगा ओल। क्या लगाएंगे, ओल। नहीं अंग्रेजी में वे तो ओल, अंग्रेजी में वे तो ओल, नहीं हिंदी में वे तो ओल, ठीक है। जैसे कि मान लो यह है CH3CH2OH। अबे OH लगा हुआ है क्या। सबसे पहले क्या करना है नामकरण करने के लिए, किसकी संख्या गिननी है, कार्बन की। तो कार्बन कतरा, तो नाम क्या होगा, कहां से शुरू होगा, नाम कहां से शुरू होगा, अरे एथेन, एथिन, इन, इन, आइन, उससे मतलब नहीं। एथ होगा कि मेथ होगा, ऐसे बताओ। एथ से शुरू होगा, दो कार्बन है तो एथ, तो मैं लिखूंगा एथ। क्या लिखूंगा, यू एथ। अब इन लगाना, आई लगाना, इन, आइन या एन लगाना, वो फिर बाद में देखेंगे। वो किस आधार पर देखेंगे कि बीच में डबल बंद है या कि सिंगल बंद है या ट्रिपल बंद है, वो उसके बाद में, है ना। तो ये देख लिया। फिर यहां पर देखिए, अब क्योंकि यहां पर बीच में कहीं पर भी डबल बंद नहीं है, तो सामान्य नाम अगर लिखूं तो क्या होगा, एथेन। क्या होगा, एथेन। तो एथेन तो ये हो गया। अब देखना है कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है। श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति को उसके पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ लिखेंगे, जबकि OH का अनुलग्न क्या है, ओल। OH का अनुलग्न क्या है, ओल। तो यहां पर इसका अनुलग्न लगेगा, मतलब इस मूल नाम के पीछे की ओर ओल लगेगा, इस मूल नाम के पीछे की ओर ओल लगेगा। यह बात समझ में आई। ये मूल नाम तो लिख लिया, एथेन हो गया, लेकिन ये OH है, इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। और ये इसका नाम कैसे रूप, किस रूप में आएगा, अनुलग्न के रूप में, मतलब इस नाम के पीछे की ओर लगेगा। तो इसके पीछे क्या लगाना है, ऑल लगाना है। क्या लगाना है, अब ये लगा दिया। अब इसमें मान लो, ये तो हमने देख ही लिया कि दो बंदे, तीन बंदे, सिंगल बंदे, तो वो तो अपने पहले ही देख लिया कि कहीं पे भी
डबल या ट्रिपल बंध नहीं था तो अपने सीधे ही एथेन नाम लिख दिया। एथेन के साथ में OH के लिए अपने ओल लगा दिया, और क्या है, अनुलग्न है। किसका? OH का ओल जो है अनुलग्न है, ये लगा दिया। अब कुल मिला के नाम ये बन गया, और कुछ भी है ही नहीं इसमें तो इसका मुंह अब नाम कैसे बन जाएगा? एथे। न में ओ जोड़ देंगे, न में ओ जोड़ देंगे, संधि कर देनी है यहाँ पर, तो ए थे, न में ओ जोड़ देंगे, नौल, कहीं बनेगा यो। बात समझ में आई क्या? इतना सीधा तो है मामला। अन्य उदाहरण, क्योंकि ये तो छोटा उदाहरण था तो इसमें सारे नियम जो है लागू नहीं हो रहे, ये वाला नियम भी लगाएंगे हम, है ना, एल्डिहाइड का, कीटोन का, सब लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ ताली, बजाओ ताली जोर से।